अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। अभी 3-4 रोज़ पहले ही एस्ट्रोलॉजी के अपने जो यूट्यूब चैनल पर है एक सबसे बड़ी भविष्यवाणी का वीडियो डाला गया था कि यदि ये लक्षण आपके अंदर अभी दिख रहे हैं तो सचेत हो जाइए, क्योंकि 2027 के वर्ष में जो एक पैंडेमिक के लेवल का एक खतरा क्रिएट होगा, आप सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं। अभी भी मॉनसून का सीज़न है तो सीजनल वायरल हर एक प्रदेश में, हमारे यहाँ भी सीजनल वायरल के बहुत सारे केसेस हैं। मेरे पापा को सीजनल वायरल हुआ था, फिर इन्फेक्शन लगा। पिछले 3 दिनों से मुझे भी काफ़ी सारा बुखार है। आज सुबह के बाद थोड़ा सा नॉर्मल हुआ था। आई वॉज फीलिंग वेल। 2 लाइव किए फ्रेया के यूट्यूब चैनल पर, दैनिक राशिफल, और हमारे यूट्यूब चैनल पर MKS है। लेकिन फिर से ये इम्पैक्ट दिखने लगा है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, 102 डिग्री फीवर है। उसमें खबर निकल के आ रही है कि दिल्ली में H1N1 के 1700 केसेस पाए गए हैं। ये वीडियो इतने बुखार में हम क्यों बना रहे हैं? एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन करना हमारा एक दायित्व था, वो हमने कर दिया। कई लोगों ने सीरियसली लिया और कई सारे जो ज्ञानी महात्मा है वो अपना ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए आ गए। तो जो लक्षण बताए गए, उन लक्षणों का शिकार मेरे परिवार में से 2 लोग अभी तक हो चुके हैं। और जो भी लोग कहते हैं ना कि वैक्सीन से कुछ नहीं होता, ये सब कुछ मतलब एक छलावा है वगैरह वगैरह, मैं भी पहले ही यही मानता था। लेकिन दूसरे फेज़ में जो परिस्थितियां मैंने देखी है, अगर आप परिवार के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हो तो लगभग 15 दिनों का वो समय का अंतराल था जब मेरी मम्मा ICU में थी, 15 लीटर ऑक्सीजन पे थी, कैजुअलिटी होते होते बची है। तो प्रिकॉशंस रखिएगा। और एस्ट्रोलॉजिकल संयोग को जोड़कर ही बता रहा हूँ कि ये संयोग अभी जो चल रहे हैं ना, एट प्रेजेंट कोई खतरा नहीं है, ये ठीक हो भी जाएगा। लेकिन इस सीज़न में अगर आपको सीजनल वायरल हो रहा है तो ये मान के चलिए कि 2027 में जो एक एस्ट्रोलॉजिकल संयोग बन रहा है कि विश्व के कई सारे देशों में एक बीमारी फिर से उभरेगी। H1N1 को आप स्वाइन फ्लू की कैटेगरी में रख सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल अपना चेक करते रहिए, और सांस लेने में दिक्कत आती है तो बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। ये छोटी सी लापरवाही कई बार अपनों को खोने तक की नौबत ला देती है। वो दर्द हमने झेला है इसलिए बता रहा हूँ। कई सारे सज्जन कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, मूर्खतापूर्ण बात है, बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा। तो स्टे सेफ। दिल्ली में तो इतने केसेस रजिस्टर हुए हैं। हमारे यहाँ गुजरात में भी सीजनल वायरल फीवर का एक तेज लहर चला हुआ है, और भारत के अनेक प्रदेशों में भी ये इम्पैक्टेड है। तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि 2027 में पैंडेमिक जैसा एक समय जब आएगा, विश्व के बहुत सारे प्रदेशों में वो पैनिक क्रिएट करेगा। बहुत सारे लोग इम्पैक्ट होने लगेंगे, डरने लगेंगे, पुरानी बातें याद आने लगेगी। उसके बाद वो कंट्रोल में आ जाएगा। लोग उसके बाद बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे कि इससे डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं उसी प्रिडिक्शन के वाक्य दोहरा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन असली खतरा उसके बाद ही आने वाला है। फरवरी 2028 से जून 2032, फेब 2028 से लेकर जून 2032 बीमारियों के मल्टीपल राउंड्स एस्ट्रोलॉजिकली दिख रहा है कि वर्ल्ड वाइड चलेंगे। लेकिन हम पहले से प्रिपरेशन में क्या कर सकते हैं? तो एक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है। वैसे सीजनल वायरल किसी को भी हो सकता है,
अगर चलो मान लेते हैं सीजनल वायरल हुआ, 3-4 दिनों में आप ठीक हो गए तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ठीक होने में आपको 10-15 दिन लगे तो फिर ये एरिया ऑफ कंसर्न है। तो अपनी इम्यूनिटी के ऊपर, अपने खान पान के ऊपर विशेष ध्यान रखिएगा कि 2027 में जो एक ज्योतिषीय संयोग दिख रहा है वहाँ पे आपका या आपके परिवार में किसी का नंबर न लग जाए। चेतावनी के स्वरूप में वो वीडियो एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर डाला गया था। उसी प्रकार के न्यूज़ कोई भी नहीं चाहता कि इस प्रकार के न्यूज़ सामने आए, लेकिन 1700 का नंबर कोई छोटा मोटा नहीं होता। और 1700 तो वो नंबर है कि जो रजिस्टर हुआ है दिल्ली में। हमारे अहमदाबाद में किसी भी डॉक्टर के डिस्पेंसरी के बाहर देख लो, मतलब कई सौ की संख्या में आपको मरीज़ मिलेंगे सीजनल वायरल के। और बहुत सारे लोग हैवी फीवर, आप में से भी किसी को हुआ है या परिवार में किसी को हैवी फीवर हुआ है, 101, 102, 103, लंबे समय तक 10-15 दिन तक ये चलता रहा है, तो ज़रूर से बताइएगा कि ये भारत के कितने प्रदेशों में हो रहा है। तो सचेत रहिए। बस यही एक जानकारी आप लोगों तक पहुंचानी थी। और महत्वपूर्ण जानकारी है, सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, अपने जितने भी सोशल मीडिया के माध्यम हैं वहाँ पे इसे एक बार शेयर अवश्य से कीजिएगा। बाकी हर किसी की अपनी विवेक बुद्धि। 102 फीवर में भी ये वीडियो बनाने का हमारा मोटिव यही है कि ये दर्द वीडियो बनाने के बाद हम तो झेल चुके हैं, लेकिन बाकी के लोग इससे प्रोटेक्टेड रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।